हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 का क्लास 10th वास्तविक संख्याएं। हमने 1C तक पिछले वीडियो में देख लिया है। अब यहाँ आप देखते हैं हम 1D। दोस्तों, ये न्यू बुक में नहीं है, ये ओल्ड बुक का है। ओल्ड बुक में सिर्फ है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको हमको याद करना है। ठीक है, चलिए अब इसको पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या है, फिर दशमलव प्रसार शांत अशांत क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए देख लेते हैं। पहले देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या कह सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या दोस्तों जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर P और Q, P एंड Q क्या है? पूर्णांक है। और Q जो है नीचे वाला हर, वह 0 नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्या। ठीक है, अब शांत और अशांत क्या है? देखिए, दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार भिन्नों का या फिर परिमेय संख्याओं का, यह दो तरीके से होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है दोस्तों, अशांत में भी दो तरह का होता है। आवर्ती, एक आवर्ती अशांत या फिर अशांत आवर्ती कर सकते हैं। अशांत आवर्ती, और एक हो गया आपका अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ठीक है दोस्तों, शांत क्या होता है? देखिए शांत की तरफ क्या होता है। शांत दशमलव में क्या होगा? दशमलव शांत दशमलव क्या होता है शांत वाले में, कि अगर कोई अंक है जो डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद उसका एक परिमित रूप होगा, कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो शांत हो जाएगा। यानी कि दशमलव के बाद जो भी अंक है वह अनलिमिटेड नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर रुक रहा है। जैसे और देख लीजिए, 0.02467 8, ये भी क्या रुक गया यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, अशांत में क्या आएगा? अशांत में जो शांत है ही नहीं, दशमलव के बाद जो है, जो नंबर है वो आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये आती जा रही है लगातार दूर तक, जहां तक अनंत तक ये आती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत। अब अशांत में दो पार्ट होता है, अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती क्या होती है? अशांत आवर्ती क्या होती है? ये भी दोस्तों परिमेय संख्या। देखिए, यह और यह दोनों, ये दोनों होती हैं परिमेय, होती हैं परिमेय। ठीक है, अशांत आवर्ती क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो अशांत तो हो लेकिन एक दशमलव के बाद एक आवर्त में आए, जैसे कि 3 3 3 3 3 आवर्त में आए, वही चीज रिपीट होता रहे। या कह सकते हैं और कि 2.272727, यही 2 27 का रिपीट आता रहे। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब देखिए एक चीज और, अब इसमें यदि हम जानते हैं P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? वो हमारा P/Q रूप में लिखेंगे तो हमारा होगा परिमेय संख्या। अच्छा, अब इस परिमेय संख्या Q, देखिए Q नीचे वाले को हर है वो। अगर दोस्तों हर जो है, जो हमारा हर आया है, हर हर का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर, देखिए दोस्तों, हर का अभाज्य गुणनखंड, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अगर 2 पर m और 2 पर n के रूप में है, 2 पर m और 2 पर n, सॉरी 5 पर, 2 पर n व 5 पर n के रूप में है, तो वह उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m और 5 पर n के रूप में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती।
ठीक है दोस्तों, अशांत आवर्ती, या फिर इसे इसी को हम बोलते हैं अवंसानी, अवंसानी, अवंसानी दशमलव। ठीक है दोस्तों, अशांत आवर्ती कहेंगे दोस्तों अगर 2 और 5 के रूप में नहीं है। और इसी को ध्यान रखना दोस्तों, इस चीज को। क्या, एक बार और दोस्तों देखिए क्या बोले हैं, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड क्यू है नीचे रहता है, हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 गुणे 2 5 के रूप में है तो उसे हम कहेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। यदि Q जो है नीचे वाला हर नॉट इक्वल टू है 2 और 5 के रूप में, तो इसको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन को, अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको चेक करना है, भाग नहीं देना है, बगैर भाग दिए हमको देखना है क्या है वो, कि वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो देखते, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 17/8 ये दिया दोस्तों। देखिए इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं 8 का निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, 8 का निकाल दीजिए, ऐसे आता है तो निकाल दीजिए। 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, तो 1 कम 2, तो क्या मिला है यहाँ पर, मिल गया आपको 17/2/3। अब देखिए तो यहाँ पर 2/3 बस है, होना क्या चाहिए 2 गुणे 5 के रूप में, तो 5 तो यहाँ है नहीं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि x पर 0 का मान होता है 1, तो 5 का मान क्या हो जाएगा 1 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं हम, किसी में हम मल्टीप्लाई में 1, यहाँ पर गुणे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ 5 पर लिख दिए हैं 0। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब लिख देंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि 17/8 क्या है, 17/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। क्या होगा, शांत है। ठीक है दोस्तों, क्यों शांत है, क्योंकि यह 2 और 5 के रूप में है। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं 15/16 को, 15/1600 को हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है 15/1600, तो वही कर रहे हैं 15/1600 को। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं, 1600 का निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड 1600 का यहाँ डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं हम, चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। फिर पहले 1600 का क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 8 दूना 16 होता है। चलिए फिर 2 से काटिए, 4 दूना होता है 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, बन जाएगा आपका 100, फिर 2 से काटिए, बन जाएगा 50, फिर 2 से काटिए, बन जाएगा आपका 25, फिर 5 से काटना पड़ेगा, 5 बचे 25, और 5 से काटिए हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिला है, चलिए इसको ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15/5 ये कितना 16 का, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है तो 6, 2 पर 6, और 2 को 5 है तो 5 पर 2। ठीक है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, फिर वही कि लिखेंगे चूंकि हर का, वही पहले वाला अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 ठीक है गुणे 5 के रूप का है, इसीलिए 15/1600 का जो दशमलव प्रसार होगा
दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया हमारा आंसर। सब दोस्तों ऐसे ही करना है पूरा पूरा, कितना भी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये आप देखिए। अगला क्वेश्चन है 23/2 पर 3 और 5/2। ये कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी दोस्तों, सिंपल है, ये तो दे दिया है पहले से। क्या है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, 23/, ठीक है, दिया है 2/3 और 5/2। इनका है दोस्तों, ये पर देख लीजिए जी। इसमें तो आपको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना ही नहीं है, सीधे लिख देंगे चूंकि, यहाँ सॉल्व करके सॉल्यूशन, चूंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2/m मल्टीप्लाई 5/n के रूप का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 25/2 5/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है दोस्तों, आंसर में यही आपका हो जाएगा आंसर। जब दिया है ये तो इसको निकालने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। 35/50 दोस्तों, इसका भी हो जाएगा इजीली। क्यों, क्योंकि आप निकाल देंगे यहाँ 50 का। देखिए दोस्तों, यहाँ 50 का निकालना बहुत ही इजी है। 50 का सिंपल कर देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, निकालना है 50 का, लिख देंगे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। तो 35/50 हिंद दिया दोस्तों, तो लिखेंगे सोल्यूशन। 50 का यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर निकाल दीजिए। 50 होता है 10 × 5, और 10 का होता है 2 × 5, तो 5 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 हो जाएगा 5, क्योंकि 25, ये 5 का होगा 25 गुना 50 हो जाएगा। ये भी क्या है देखिए, यहाँ पर 1 है, तो सिंपल लिख देंगे दोस्तों ये भी, चूंकि जो हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2/m व 5/n के रूप का है। सिंपल दोस्तों, इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगला 5th पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अब 6/15। 6/15 का निकालते हैं, क्या होगा देखिए दोस्तों, फिर से हम 6/15 निकालना है। अच्छा, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, दिख रहा है हमको ये। देखिए दोस्तों, 6/15 है, यही है। देखिए 5th क्या है, 6/50। इसका निकालते हैं सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 6/15 को हम कर सकते हैं 3 × 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 2 तो है, लेकिन ये 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गुणे में 1 कर सकते हैं, 1 को हम 2/0 कर सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2/m और 5/n के रूप में नहीं है, एक बीच में क्या आ गया, 3 आ गया है। इसलिए इसका जो आपका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहें हम तो 6/2 पर 0 और 5/1 है ही, गुणे 3/1 भी है दोस्तों। 2/0 5/1 तो है, यानी 2/m और 5/n के रूप में तो है, लेकिन बीच में क्या आ गया है, n आ गया है, यह एक्स्ट्रा आ गया है दोस्तों। ठीक है, एक्स्ट्रा आने की वजह से इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा दोस्तों। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2/m फिर 5/n के
रूप का नहीं है। क्या है दोस्तों? क्योंकि यह उसके रूप का नहीं है, बीच में एक्स्ट्रा आ गया है 3 को कह सकते हैं, इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? अशांत अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा दोस्तों? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या है ना, अशांत आवर्ती को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। देखिए, या तो आप आसानी से कर लेंगे 129/2/5 और 2/7 और 7/, 2/2, 5/7, सॉरी मिस्टेक बोल दी है, 2/2, 5/7, 7/5 है दोस्तों। ठीक है, यह सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यह 2/m और 2/m और 5/n के रूप का तो है, लेकिन बीच में क्या आ गया, ये अड़ंगा लगा दिया है 7/5, इसीलिए इसका तो प्रसार होगा जो भी दशमलव, ये क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बीच में एक हो गया। सिंपल लिखेंगे दोस्तों ऐसे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2/m व 5/n के रूप का नहीं है, अतः यह वाला का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए दिया है 77/210, इसका दोस्तों कर लीजिएगा इजीली, इसका निकालिएगा पहले। चलिए हम कर दे रहे हैं। सातवां 77/210। ठीक है, सातवां आपका है, सातवां है 77/210। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका निकालेंगे 77/210 को दोस्तों होता है यह, इसका अगर निकालेंगे आप, चलिए हम निकाल दे रहे हैं 210 का। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, फिर 0, फिर आ जाएगा 5, फिर 2 नहीं 5 से कटेगा, 6 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए तो 3 तरीके 9 और 3 पचे 15, फिर 5 से काटिए हो जाएगा आपका 7, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 1। तो दोस्तों इसमें क्या क्या मिल गया हमको? हमको इसमें मिल चुका है 2 पर 1 कर सकते हैं, 3 पर 1 कर सकते हैं, गुणे 5 पर 1 कर सकते हैं और 7 पर 1 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, इसका लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों, 2/m गुणे 5/n के रूप का नहीं है, इसीलिए 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? अशांत अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा में इस तरह से हम इसको हम लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सिंपल दोस्तों, इसमें देखिए 2 पर यम और यन तो है, लेकिन बीच में भाई दोनों आ गया है बीच में, तो इसके रूप में नहीं है, इसके क्या एक्स्ट्रा भी है, तो कह सकते हैं इसके रूप में नहीं है, तो यह आपका अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती। चलते हैं अगला देखते हैं। इसका दोस्तों निकाल लीजिएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से इसको आप कर लेंगे चाहेंगे तो। कुछ चलिए चलिए इसको भी कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये बार बड़ा है तो कर दे रहे हैं। 8 13/31/25, 8 दिया है 13/31/25। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम लगाते हैं। देखिए, अब 31/25 का हम निकाल देते हैं। यहाँ पर 31/25 का हम निकाल दे रहे हैं, इसका फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। इसको देखिए, पहले आप काटेंगे 5 से, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा यह 125, फिर 5 से काटेंगे तो बन जाएगा आपका 25, फिर 5 से काटेंगे तो बन जाएगा आपका 5, फिर 5 से काटेंगे तो बन जाएगा आपका 1। ठीक है दोस्तों, इस तरह देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है, कितना 5 5 है 13।
तो यहाँ कर सकते हैं 5 पर आपका मिला है 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम गुणे 2 पर 0 यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 हम का मल्टीप्लाई करके इसके जगह पे हम लिख सकते हैं। दोस्तों ये भी लिखेंगे 2 पर यम और 5 पर यन के रूप में है, तो कह सकते हैं भी क्या होगा, एक शांत दशमलव प्रसार होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पर यम गुणे 5 पर यन के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं सिंपल कि 13/3125 का जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। क्या दोस्तों, शांत है या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये भी आंसर इसका भी आ गया। दोस्तों आप देखिए 9वें का सिंपल है, कर लीजिएगा इसी प्रकार से। इसका इसका हो जाएगा आपका, इसका आप निकालेंगे तो ये 7 का दोस्तों क्यूब है, 7 पर 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 7 पर 3 है, तो यहाँ पर हम 2 पर 0 और 5 पर 0 तो कर सकते हैं, लेकिन ये बीच में क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो कह सकते हैं, लिखेंगे चूंकि हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पर यम और 2 गुणे 5 पर यन के रूप में नहीं है, अतः यह अभाज्य गुण क्या होगा, अतः यह आपका बन जाएगा क्या, अ, अशांत आवर्ती बन जाएगा। इसी प्रकार इसका भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, देखो दोस्तों अगला कहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं, यानी कि जो शांत था ऊपर वाले में, पहले वाले में जो जो शांत था उसका हमको लिखना दशमलव प्रसार। देखो तो इसमें हम देख रहे थे कि यह क्या था, शांत था। देखिए दोस्तों यह क्या है, शांत है ना। तो जो शांत है उसमें से उसका हमको दशमलव प्रसार लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहला कौन था इसमें, पहला था दोस्तों 17/8, यह था आपका शांत दशमलव। ठीक है, चलिए इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका हम करते हैं अब शांत दशमलव में परिवर्तित। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसका हम भाग कर देते हैं। ठीक है, भाग कर देंगे, या फिर चाहें तो इसको हमको 10 के फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल भाग कर देते हैं। कर देते हैं यहाँ पर 18 में 17 का हम भाग 8 17 में 8 का हम भाग कर देते हैं, तो बन जाएगा 18 1 जा सॉरी 2 जा 16 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1, और फिर इसका आपका दशमलव लगा देंगे, ये बढ़ जाएगा। फिर 8 दूना 8 एकम 8 बन जाएगा आपको 2, फिर 0 लगा देंगे, 8 दूना 16, ठीक है, बन जाएगा 4, फिर 0 लग जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40। ठीक है, हो गया। तो 17 अपान अतः 17/8 का दशमलव प्रसार इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आया यहाँ पर 2.125। ठीक है दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से जो जो शांत है उसका हमको लगाना है दोस्तों। ठीक है, कर लेंगे यार। चलिए एक कर देते हैं बड़ा वाला। यह है 15/1600, यह हम जानते हैं कि शांत हमको मिला था। ठीक है दोस्तों, 15/1600 जो था वह एक हमारा था शांत दशमलव, तो इसका भी हमको निकालना है। चलिए इसको एक करते रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिए। तो ठीक है, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा 15/1600। ठीक है दोस्तों, इसका हम निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि 1600 का हमको भाग करना कितने में, 15 में। ठीक है, देखिए दोस्तों अब ये भाग
एक बार जाए यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव लगा के 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ठीक है, नहीं जाएगा तब भी फिर लगाते हैं 1 जीरो लगाते हैं यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ और बढ़ा लेते हैं। फिर नहीं जाएगा, फिर 1 जीरो लगाते हैं यहाँ पे, 1 जीरो हम और बढ़ा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह बढ़ गया। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं टेबल 16 पर। ठीक है, देखिए हम चल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 100 नंबर होता है। देखिए, एक इससे ये हट गया, इससे ये हट जाएगा, बचेगा 16 150 के बीच में हमको करना है। तो होता है 16 नंबर 144। तो चलते हैं 9 से। तो चलिए, 16 जीरो जा जीरो, सॉरी 9 जीरो जा जीरो, 9 जीरो जा जीरो, और ये हो जाएगा आपको 144। चलिए, ये जीरो, या जीरो, ये हो गया आपका 6, ये आपका हो गया, कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, चलते हैं अगला। फिर यहाँ 1 जीरो और हम पढ़ाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसमें फिर से, अब फिर देखिए, या 2 जीरो से 1 जीरो डील कर ही लेगा, बचेगा 60। तो होता है 143 164। ठीक है, 143 बार में, तो होता है 143 डबल जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, ये बन गया आपका 5 में से 1। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, 1 जीरो और यहाँ पर बढ़ाते हैं, दशमलव है तो यहाँ बढ़ जाएगा जीरो। अब यहाँ पर हम लेके जा रहे हैं 7 बार में। ठीक है दोस्तों, 7 बार में हो जाएगा जीरो जीरो, और 100 को 28 होता है, नहीं दोस्तों एक में 112, 112 दोस्तों, 7 बार में 112 हो जाएगा जीरो जीरो, यहाँ से आ जाएगा 8, ये कट गया कट गया। ठीक है, अब देखिए 16 पच्चे होता है 80, 5 में लिख जाइए, और 16 पच्चे 80 हो गया, ये आपका कट गया पूरा। ठीक है दोस्तों, इस तरह देख रहे हैं कि ये पूरा आपका कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार इक्वल टू, कह सकते हैं 0.009375। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो जो शांत है दोस्तों, सबका आपको निकाल देना है, ऐसे भाग देना है, आराम से इसको निकाल देंगे सारा का सारा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो शांत है इसमें, जो भी शांत रहेगा 10 में से, वो सबको आप ऐसे ही भाग करके निकाल दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, सीधे जिसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 पर m और 5 पर n के रूप में है, उसको लिख सकते हैं, बाकी किसी को हम लिख नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं अगला। इसमें से दोस्तों 1-2 हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं, पहला इसमें लगाते हैं, पहला लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्या दिया है 1/20। ठीक है, लगाते हैं दोस्तों इसमें सोल्यूशन। अब 20 का जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड हर का, तो कर देंगे 1/20 का निकालेंगे, तो होता है 4 गुणे 5, और 4 होता है 2 पर 2 गुणे 5। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि वही जो पहले लिखते थे, हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पर m व 5 पर मल्टीप्लाई है, 5 पर n के रूप का है। ठीक है दोस्तों, का है, इसलिए हम कह सकते हैं, 1/20 को क्या शांत दशमलव के रूप में, शांत दशमलव, यही जो यहाँ पे लिखा है वही लिख रहे हैं, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखिए 1/27 को लिखेंगे, तो 1/27 जो होगा आपका, या 27 जो होगा आपका, वह क्या होगा 3 गुणे 3 होगा। तो जाहिर सी बात है, यह क्या है, इस रूप में नहीं है, तो लिखेंगे
कि हर का स्क्वायर, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m और 5 पर n के रूप में नहीं है, अतः 1/27 को साम दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला 3/5, यहाँ आप देखिए 5 दिया है तो 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 कर सकते हैं, 2 पर 0 का मान होता है 1, तो लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m और 5 के n के रूप का है, अतः 3/5 को साम दशमलव के रूप में हम लिख सकते हैं। ये भी देखिए, इसका हो जाएगा आपका 3 × 5, 20 में 3, सॉरी 20 में 3 आ गया है यहाँ पर, तो इसको कर सकते हैं इसको कि यह 2 पर m और गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, अतः 1/20 को, सॉरी 1/15 को स्थान दशमलव के रूप में हम निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लगाते हैं अब सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए इसको हमको देखना है, कह रहा है कि √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसको हम कर सकते हैं √3 और माइनस √5 है। ठीक है, इसमें हम √3 को आगे कर दे रहे हैं, क्योंकि प्लस में यह क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, तो 3 को आगे कर दें, तो इसमें 3 आगे है, 3 माइनस प्लस √5। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं एक फार्मूला हम पढ़े हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं कि और एक कोष्टक में a+b है और एक कोष्टक में a-b है, तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, यहीं से लगाते हैं तो हम कह सकते हैं, इसलिए इसको 5 पर n को हम इस वाले को कह सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से जो कौड़ी हट जाएगा, स्क्वायर से कौड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बन जाएगा आपका 3 - 5, ये आपका होता है कितना, बन जाएगा आपका -2। या क्या है, एक करा गुणनफल की प्रकृति, तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो कह देंगे अतः -3 3 √3 माइनस √5 व √5 प्लस √3, वही ऊपर वाला से हम लिखेंगे कि एक या एक परिमेय होगी, एक परिमेय। अच्छा ठीक है, इस तुम्हारा यह क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2√45 प्लस 320/3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन पहले क्या है, 2√45 प्लस 320/3√5। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, लगाते हैं इसको। अब देखिए, पहले इसका हम जो अंदर है उसका हम कर दे रहे हैं गुणनखंड, तो 245 को हम कर सकते हैं 9 × 5 = 45, तो 3 × 5। ठीक है, इसको देखिए 3, 4 × 5 = 20, 4 लिख सकते हैं, 2 × 2/5, सॉरी √5/3√5 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए इसमें हम कर सकते हैं, जो जोड़ा बनता है कौड़ी के अंदर उसको बाहर कर लेते हैं हम, तो 2 और 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा √5 प्लस 3, इसमें 2 बाहर निकल गया, 2 √5/3√5। ठीक है, चलते हैं अगला, इसमें से अब 3 दूना 6, 6√5 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। ठीक है, अपान ये बन जाएगा 3√5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6 से जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 12√5/3√5। देखिए √5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 12/3, एक काट देंगे, बचेगा 4। तो प्राप्त की गई संख्या क्या है, 4 है, अतः लिखेंगे, अतः प्राप्त की गई संख्या पूछा है, प्राप्त की गई संख्या क्या है, तो प्राप्त की गई संख्या 4 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, है समझ में। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बताना दोस्तों इसमें कि ये 10 29/147 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड दोनों को। चलिए पहले इसका हम निकाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड फैक्टर। तो 129 का फैक्टर निकालते हैं। 1 है 29 का, 1 है 29 निकाल देते हैं बराबर। तो ये 3 से काटते हैं, 3 तरीका हो जाएगा 9, और 3 चौके 12, और 3 एकम 3 हो जाएगा 7, 49 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर आप कर देंगे 7, 7 बार में कट जाएगा, और 7 1। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं जो 1 है 39 यहाँ पे देंगे। पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 10 29/147, इसको हम कह सकते हैं ऐसे 10, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे निकाले हैं। 1 को 3 है, 3 को 7, तो 3 × 7 × 7 × 7। ठीक है, अब निकालते हैं 147 का कितना आता है दोस्तों देखिए। 147। ठीक है, पहले हम इसको काट रहे हैं। किसे काट रहे हैं? 3 से काटें दोस्तों। 3 से काटेंगे तो 4 3 12 बनेगा 27, 3 9 27। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 से काटेंगे तो 1 बार में। तो ये 2 को 7 है और 1 को 3 है। सकते हैं यहाँ पर 3 × 7 जो कटने वाला काट देते हैं। इसे 1 काट दिए, इसे 1 काट दिए, इसे 1 काट दिए, बचा क्या दोस्तों? √7। √7 क्या है? अब ये बाहर निकल नहीं पाएगा, इसलिए कह सकते हैं अतः 10 29/147 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला। लिखा है 7 जो है 3/8 की दशमलव रूप की गणना कीजिए, यानी कि इसका दशमलव रूप हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो निकाल दिया दशमलव, कुछ नहीं करना है इसका, हम ऊपर नीचे भाग, इसका हम इसमें भाग लगा देंगे। 8 का 3 में हम लगा देते हैं भाग। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 10 लगा लेंगे तो हो जाएगा 8 24, 8 3 24। तो हो जाएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, फिर 0 बचा सकते हैं, 0 1 हम बढ़ा दिए। अब 7/56 हो जाएगा 56 आपका। यहाँ से आपका ये हो जाएगा 4, या कट जाएगा, और यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, 8 5 40। ठीक है, 8 5 40। तो इसका दशमलव रूप क्या होगा? तो कह सकते हैं कि अतः वही 3/8, 3/8 का दशमलव रूप, दशमलव रूप कितना बन जाएगा? कितना है, कितना आया है? 0.378। आइए आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला कह रहा है दशमलव के कितने स्थान के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, लगाते हैं यह क्वेश्चन कि दशमलव के कितने स्थान तक इसका मान जो होगा कि क्या होगा, यह आपका शांत दशमलव बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 12 का इसमें हम भाग कर देते हैं 6 में। ठीक है, 1250 का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों कैसे होगा ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे। पहले पहले देखते हैं, नंबर लिखते हैं 12/50। तो दोस्तों इसको हम और कट सकता है तो काट दीजिए, तो उससे कट जाएगा, इसको हम काट दे रहे हैं। तो यह 3 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 625। ठीक है दोस्तों, क्या मिल गया है? 3/625। तो इसका भाग देना ईजी है दोस्तों, तो इसलिए हम तोड़ दिए हैं इस तरह से। तो अब इसका निकालते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ पर निकाल दें। 625 अपान भागा 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
एक दशमलव लगाकर एक जीरो हम बढ़ा दे रहे हैं। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक दशमलव और लगाते हैं, एक जीरो और बढ़ाते हैं। अभी नहीं जाएगा, ये लगाएंगे और एक और यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं। अब 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा यह 2500। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। अब इसको हम घटाएंगे तो यह हो जाएगा 0 0 या 5 एक कट जाएगा, ये और हम बढ़ाते हैं। फिर यह चलते हैं हम 8 बार में। ठीक है, तो आपका लगभग आ जाएगा 8 बार में 5000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो देख रहे हैं दशमलव कितने स्थान के बाद आ रहा है। दशमलव के 1 2 3 4 स्थान के बाद शांत दशमलव आपका मिल जा रहा है। तो लिखेंगे अतः अतः 6/1250 के, ठीक है, का का दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार ठीक है, दशमलव प्रसार दशमलव के 4 स्थान के बाद शांत होगा। क्या होगा दोस्तों? शांत होगा। ये पूछा है कितने स्थान के बाद इसका दशमलव शांत होगा। कह देंगे यहाँ पर निकाल के कहे हैं कि दशमलव के 4 स्थान के बाद क्या होगा, यह दशमलव इसका शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है बिना भाग किए, यहाँ भाग नहीं देना, आपको बताना है कि इस अच्छा इसको दशमलव प्रसार व्यक्त करना है और भाग नहीं देना यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाग देंगे। 15/4 प्लस 5/40। ठीक है दोस्तों, चलते हैं लगाते हैं इसको हम। अब इसका हम निकाल देते हैं एलसीएम, कितना मिल जाएगा 40। यहाँ पे 10 की कमी है 4 में, 40 बनने में कितनी कमी है, 4 को 40 बनने में कितनी कमी है, 10 की कमी है। 10 का ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ 40 तो है तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई। तो अब बन जाएगा यह 150, सॉरी यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक हो गया है, 150 प्लस 5 बराबर बट्टे 40। ये बन जाएगा आपको 155/40। अब यहाँ से हमको भाग नहीं देना है, इसको किसी रूप में बनाना है ताकि ये आपका आंसर आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में हम 25 का हम अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई अगर करते हैं 25 में तो देखिए इसका आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई 25 25 125 को 5 और 25 + 125 और वो सब हो गया या दो आ गया 12 ठीक है 37 हो गया। अब 50 फिर 25 25 और आपका हो गया 38। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया अपान, ये हो जाएगा 25 चौके 100 1 0। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो बन जाएगा क्या, तो इसका मतलब होता है कि दशमलव 3 स्थान खसक जाएगा। तो 1 2 3 खसकेगा तो बचेगा 3.875। ठीक है, जब भाग देते हैं तो इतना आपका आ जाएगा। जब दशमलव नीचे 10 की घात में होता है तो दशमलव उतना स्थान पीछे खसकता है भाग किए हैं तो जितना जीरो है। 1 2 3 जीरो तो 1 2 3 स्थान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 का परिमेय संख्या 257 और 5000 के हर को 2 पर m और 5 की n के रूप में लिखिए। पहले तो इसको 2 पर n और 5 के n के रूप में लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन चलिए 257/5000 को हमको लिखना है इसके 2 पर m और n के रूप में हर को। चल लिख देते हैं यहाँ पर 257 इसको 5000 को यहाँ पर निकाल लीजिएगा चाहे तो आप। ठीक है, तो 5000 को यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर निकालते हैं 5000 को। 5000 5 यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे आप तो आप हम काट दे रहे हैं, इसको हम 2 से काट दे रहे हैं। 2 से काटेंगे बचेगा 2500। फिर 2 से काटेंगे तो बन जाएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 और 2 5 10। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 6 12 और 2 दूना 4
और 5। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे आ जाएगा 125, और फिर 5 से काटेंगे तो 25, और 5 से काटेंगे तो 5 है, 5 हो गया ये। तो हो जाएगा आपका 2 पर 3, और 5 पर कितना जाएगा, 5 पर जो होगा 1 2 3 4, 4। तो ये हो गया पहला आंसर दोस्तों। ठीक है, जो कह रहा है पहला आंसर कि इसको हमको 2 पर यम और 5 पर यन के रूप में लिखना है, तो ये फर्स्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन के इसका हमको निकालना दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको निकालते हैं। दशमलव प्रसार बिना वास्तविक विभाजन के बोल रखा है कि यहाँ पर हमको विभाजन अब नहीं करना है, इस तरह से हमको डिवाइड नहीं करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो वही लिखिए पहले, सेम वही, चूंकि दिया क्या है 257/5000। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमको निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, 257/5000 है, तो ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो 5 2 10 बन जाएगा। 2 का ऊपर 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए यह बन जाएगा आपका 5 दूना 10, और 3 जीरो पहले से हैं। ठीक है, और इसका अगर हम करते हैं तो आपका हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14 4 हासिल 1, और 5 दूना 10 1 11 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, ये बन जाएगा आपको 514। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम ऊपर लेकर जाएंगे, देखिए 4 स्थान कहाँ घसक जाएगा, पीछे खसकेगा, तो 1 स्थान घसका, 2 स्थान घसका, 3 स्थान घसका, बाकी तो है नहीं, तो यहाँ 1 जीरो और हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ खसक जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव रूप ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका 10वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन है कुछ दोस्तों, कुछ वास्तविक संख्याएं यहाँ पर दी हुई है, इसको चेक करना है कौन दशमलव प्रसार है कौन दशमलव प्रसार नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है। पहला देखिए दोस्तों, देखिए पहला कहा है 43.123456789। अब देखिए दोस्तों, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं लिमिटेड है, यहाँ पर आकर रुक गया, इसके आगे नहीं गया है, तो कह सकते हैं जब इसके आगे नहीं गया है, अतः सीधे सीधे इसका दशमलव, अच्छा क्या निकला, इसका परमेय संख्या है कि नहीं, ये लिखना है। अतः, मिस्टेक हो गया दोस्तों, लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इस, अच्छा यह शांत भी है, शांत है ना, तो कहा है कि यदि परिमेय है तो पी बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, इसके इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 पर यम गुणे 5 पर यन के रूप का है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दूसरा क्या कह रहा है, यह कहा है आपका 1.120 1200 इस तरह से आगे बढ़ता गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह दशमलव के बाद जो है, पहली बात तो यह अनंत तक जा रही है, साथ ही साथ यह रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पर 12 के बाद 1 जीरो आ रहा है, यहाँ 12 के बाद 2 जीरो आ रहा है, यहाँ 12 के बाद 3 जीरो आ रहा है, तो यह पहली बात तो, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या है तो यहाँ कुछ बताना नहीं, क्योंकि अगर परिमेय दिया होता तब हमको इसके क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना है, तो अपरिमेय तो सीधे सीधे हटी जा रहा है यह। थर्ड, थर्ड का है दोस्तों 43, देखिए 43 और 1 से 9 तक, 43 1 2 3 4 5 6
789 पर क्या है, बार है। अब देखिए अगर ये क्या है, यही सेम चीज, बार का मतलब होता है सेम चीज रिपीट होना, तो यही सेम क्या रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीट हो रहा है तो कह सकते हैं, तो यह आवर्त वाला है, अतः कह सकते हैं, अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय तो है लेकिन कैसा है, आवर्ती, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, तो इसके तथा तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों, 2 पर यम गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पूरा प्रश्नावली हमारा फिनिश हो जाता है, या पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक पूरा फिनिश हो गया। इस तरह दोस्तों हमारा 1D, जो ओल्ड बुक का 1D था, हमारा पूरा फिनिश होता है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।